गणपति जी को प्रथम पूजनीय माना जाता है। इनकी पूजा के बिना कार्य संपन्न नहीं होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर में 12 संकष्टी चतुर्थी होती है, जो भगवान गणेश जी को समर्पित है। वैसे तो सभी संकष्टी चतुर्थी खास हैं, लेकिन माघ माह में आने वाली संकष्ट चौथ, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, संकटा चतुर्थी बहुत विशेष मानी जाती है। इसे बड़ी चतुर्थी कहा जाता है। इस चतुर्थी का व्रत करने से पूरे साल की सभी संकष्ट चतुर्थी व्रतों का फल प्राप्त होता है। प्रतिवर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिल संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत किया जाता है। इस वर्ष तिल संकटा चौथ 6 जनवरी मंगलवार को है। इस दिन रात्रि के समय चंद्र भगवान को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। संकष्ट चतुर्थी के दिन महिलाएं सुख, सौभाग्य, संतान की समृद्धि और सर्वत्र कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर व्रत रखती हैं। पद्म पुराण में वर्णन है कि इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश जी ने मां पार्वती जी को बताया था। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है, लेकिन माघ मास की चतुर्थी तिल संकटा चौथ कहलाती है। पद्म पुराण में वर्णन है कि संकष्ट चतुर्थी के दिन ही कार्तिकेय के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में भगवान गणेश जी पृथ्वी की बजाय भोलेनाथ और मां पार्वती जी की 7 बार परिक्रमा की थी। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूजा का अधिकार दिया था। तिल संकटा चौथ व्रत की विधि गणेश जी की पूजा संकष्ट चौथ को की जाती है। प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर षोडशोपचार विधि से गणेश भगवान की पूजा करें। निम्न श्लोक पढ़कर गणेश जी की वंदना करें। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद गणेश जी का ध्यान करते हुए गुड़ मिश्रित जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात गाय के दूध, दही, पंचामृत और शुद्ध जल से अभिषेक करके सिंदूर का तिलक करें, पुष्प अर्पित करें, आरती करें। प्रसाद में कोई फल हो तो प्रसाद रूप में चढ़ा दें। पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश जी के नाम का जप करें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अब विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करें। एक कलश में जल भरकर रखें। धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख, शकरकंद, गुड़ तथा घी अर्पित करें। यह नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए डलिया यानी कि टोकरी से ढककर यथावत स्थान पर रख दिया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भावना की वृद्धि होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिल कूट का पहाड़ बनाया जाता है। तत्पश्चात गणेश पूजा करके तिल कूट के पहाड़ को तोड़ा जाता है। गणेश पूजन के बाद चंद्र भगवान को ओम सोमाय नमः मंत्र का जप करते हुए कलश में जल भर करके अर्घ्य अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। चंद्र देव से अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्र चित्त होकर कथा सुने अथवा सुनाएं। सभी उपस्थित जनों में प्रसाद बांट दें। तो 6 जनवरी मंगलवार को संकष्ट चतुर्थी व्रत रखा जाएगा और इस बार संकष्ट चतुर्थी व्रत का पुण्य और भी बढ़कर मिलेगा, क्योंकि इस दिन मंगलवार है और मंगलवार के दिन जो चतुर्थी तिथि होती है
उसे अंगारकी चतुर्थी कहते हैं। अंगारकी चतुर्थी का पौराणिक महत्व यह है कि ये मंगलवार मंगल ग्रह से तात्पर्य है। मंगलवार के दिन को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी होती है, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है क्योंकि यह ऋषि अंगार के नाम से जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से 100 चतुर्थी व्रत के बराबर पुण्य मिलता है। सभी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सौभाग्य व मनोकामनाओं की पूर्ति होती है क्योंकि यह गणेश जी और मंगल ग्रह की शक्ति का संगम होता है। भरद्वाज ऋषि के पुत्र अंगारक एक महान गणेश भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर गणेश जी को प्रसन्न किया। गणेश जी से अंगारक ने वरदान मांगा कि उनका नाम भगवान गणेश जी के नाम के साथ हमेशा जुड़ा रहे। गणेश जी ने उनकी इच्छा पूरी करते हुए कहा कि जो कोई इस दिन माघ कृष्ण चतुर्थी मंगलवार व्रत और पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस दिन व्रत करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये व्रत मंगल दोष से मुक्ति और साहस व पराक्रम प्राप्ति के लिए भी प्रभावी है और मंगल देव ऋण हरता देव हैं। इसलिए इस दिन पृथ्वी माता को शुद्ध जल से अर्घ देकर मंगल देव से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और साथ साथ में अपना पुरुषार्थ भी करते रहें, जल्दी फायदा होगा। तो 6 जनवरी मंगलवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। जय श्री कृष्ण।